के लिए अद्भुत विषय है, चिंत्य है, विचारणीय है। आज जो यक्ष प्रश्न है हम लोगों के सामने, कई लोग कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। अभी हमारे कुछ श्रावक लोग गए थे घूमने, तो घूम के आए तो कहे साहब यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है इसके आगे है। और इतने भव्य भव्य पंडाल बने हुए हैं, करोड़ों करोड़ों के बने हुए हैं, अभी कार्य चल रहे हैं, हो रहे हैं। हमने कहा चाहे करोड़ों के बने चाहे अरबों के बने, लेकिन होगा तो सत्संग ही। जो यहाँ हो रहा वही वहां होगा। हमारा आपका कर्तव्य है कि सबके यहाँ जाए, सबके विचारों को सुने, उसमें जो ग्रहण करने योग्य बातें हैं उसको ग्रहण करें, यहां से लेके जाए, लोगों को बताए। आप लोगों को ख्याल होगा कि यह परंपरा कब शुरू हुई, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन के समय से इसे माना जाता है कि हर्षवर्धन ने भारत के सभी विचारकों को यहाँ वो बुलाता था, सबके विचारों को सुनता था, जनता को ही आमंत्रित किया जाता था। धर्म प्रिय जनता यहाँ आती थी, वो भी सुनती थी और बड़ा दान देता था, लोगों को प्रोत्साहित करता था। तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, भावना क्या थी, ये समझना चाहिए। मनुष्य दुनिया का सिरमौर प्राणी है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में ऐसा अद्भुत जीवन किसी का नहीं है। विवेक प्रधान जीवन, इस जीवन का बड़ा अर्थ है, मूल्य है। लेकिन आपको यह नहीं आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा समझाने को इसी को आवश्यकता है। जितना समझदार प्राणी है उसे अगर न समझाया जाए तो सबसे ज्यादा पार्श्विक प्रवृत्ति मनुष्य में ही पाई जाती है। क्षण क्षण में अहंकार, दंभ, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, इसके अंदर जो चाहना और कामना की बड़ी बड़ी लपटें उठती है, उस कामना और चाहना के लपट में अपने को स्वाहा कर देता है और अपने बुद्धि विवेक का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा में जितना ज्ञान का कथन किया गया है वो सब मनुष्य को समझाने के लिए किया गया है। भारतीय ऋषियों ने तो लिखा, विश्ववंतो विश्वमान्यम, पूरी मानवीय सभ्यता को सुसभ्य बनाओ, सुसंस्कृत बनाओ, उनका संदेश रहा है। और इस देश में कबीर साहब ने इस पर जितना कार्य किया है शायद किसी ने नहीं किया। दुनिया के लोग जब उनका दर्शन पढ़ते हैं, उनका चिंतन पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो आह्लादित हो उठते हैं। जब उनके जीवन के बारे में बताया जाता है, कहां पालन पोषण हुआ था, बिल्कुल उपेक्षित परिवार में, भारतीय समाज में उसकी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन आज जब लोग कहते हैं तो बड़ा शर्म भी लगती है, आश्चर्य भी होता है कि हम भी ऊंचे कुल में पैदा हुए होते, ब्राह्मण कुल में, हम भी वेद शास्त्र पढ़े होते तो हम हीन भावना से ग्रसित नहीं होते। तो कबीर साहब ने सबको झुठला दिया। ऐसे परिवार में जिसका पालन पोषण हुआ वो भारतीय मनीषा के स्तंभ है, स्वर स्तंभ की तरह से खड़ा है। और भारत के चिंतन परंपरा का कोई विद्वान, कोई मनीषी, कोई चिंतक जब उनके जीवन दर्शन को पढ़ता है, जीवन मूल्यों को पढ़ता है तो बड़ा गौर से सुनता है और उसकी उपयोगिता को स्वीकार करता है। बंधु, इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कबीर किसी एक के नहीं है, पूरी मानवता के हैं, सबके हैं। उनके दृष्टि में सब प्राणी जो मनुष्य देह धारण किए हुए वो सब मनुष्य है।
और मानवता ही उनका धर्म है। मानवीय मूल्यों के गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए इतनी अगाध तत्परता उनके अंदर दिखाई देती है कि कहीं अन्यत्र वो दुर्लभ है। आज इतने सारे लोग यहां आए हुए हैं इस पावन धाम में, पावन धरा पर। हजारों प्रवक्ता अपना बोल रहे हैं, अपना अपना प्रवचन दे रहे हैं। मैंने शुरू में कहा सबका उद्देश्य क्या है, सबका लक्ष्य क्या है। सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक है। धर्म का अर्थ ही होता है जिसके धारण करने से हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि इतना प्रखर हो जाए, इतना निर्मल हो जाए, इतना तीक्ष्ण हो जाए कि हम विवेक के मार्ग पर अप्रतिहत होकर चलने लगे। हम हजारों शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही सत्य और असत की सही समीक्षा नहीं करते। इतने मताग्रही हैं। हम जात में बंधे हुए हैं, समाज में बंधे हुए हैं, अपनी परंपरा में बंधे हुए हैं, अपने धर्म में, अपनी विचारधारा में। इसने इस देश का बड़ा नुकसान किया है। सबका लक्ष्य तो नहीं है, अभय और मोक्ष है। सभी धर्मों का लक्ष्य है, परंतु इसकी प्राप्ति इतना सहज नहीं, इतना आसान नहीं है। इस राधा कृष्ण ने मीमांसा में कहा है कि संसार के सभी धर्मों का, मनुष्यों का लक्ष्य एक है, अभय और मुक्ति का संदेश देना। सवाल उठता है किससे आप मुक्त होंगे, मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, अभय की क्या आवश्यकता है। ये दो शब्द हैं, बड़ी गंभीरता से आप लोग विचार करिएगा। भय रहित हो जाना। आज मुक्ति की तरी अवधारणा इस देश में है कि सारा धार्मिक समाज मुक्ति के लिए पागल हो रहा है। कहां जाए हमको मुक्ति मिल जाए, और धर्म के ठेकेदार बैठ के मुक्ति भी बांट रहे हैं, बुला रहे हैं, बाहर पकड़ पकड़ कर ले आ रहे हैं, हमारे यहाँ वो मुक्ति देंगे, हमारे यहाँ भगवान से मिला देंगे। इतना भ्रामक, इतना भ्रम है, इतना संशय है। हम कभी कभी एक उदाहरण देते हैं। एक बार अयोध्या में था, इसलिए कबीर की उपयोगिता को सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और उन्होंने सर्व भाषा में कह दिया, ऐसा अद्भुत मत कथो कथो तो धर्म छिपाए, वेद पुराना ना कहीं कहो तो पतिया। ये तो है साखी, आप हम तो पढ़ लेते हैं। जब इस साखी को विद्वान लोग पढ़ते हैं, विचारक लोग पढ़ते हैं, तो हिल जाते हैं। जो ज्ञान वेद में उपलब्ध नहीं है तो इतना जटिल है कि आम जनता को उसका बोध कराना कठिन है। उस दुर्लभ ज्ञान को कबीर साहब ने जन साधारण को सहज में उपलब्ध करा दिया, और उनके बताए मार्ग पर चल करके लोग इसी जीवन में, अपने वर्तमान जीवन में ही अमृत का उन्हें ज्ञान हुआ, बोध हुआ। जिस अमृत के लिए उनकी लालसा थी, और उस लालसा में इतने निराशा में पड़े थे, घोर निराशा में, वो सब उनको सहज उपलब्ध हो गया। इतना मौलिक चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। तो एक संत थे, एमपी के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड, बड़े अच्छे विचारक थे। हम मंच पर से अपने कमरे में गए तो सीधे हमारे कमरे में गए। एक किताब लिखे थे कि ईश्वर मिल जाएगा तो क्या करोगे। तो कहे साहब इस पर आपका क्या कहना। हमने कहा भाई हम तो अभी पढ़े ही रहे आपका किताब, और आप एक ऐसा खुजली पैदा कर दिए लिख के, सारा संसार ईश्वर के लिए लालायित है, और आप कह रहे कि ईश्वर मिल जाएगा तो क्या करोगे। लोग बड़ा दुविधा में पड़ जाएंगे। बड़ा अद्भुत प्रसन्न था। हमारे पास बैठे चर्चा होने लगी तो एक संस्मरण सुना है हमको, कहे कि हमारा एक पढ़ाया चेहरा एसडीएम हो गया था। कबीर के दर्शन की उपयोगिता क्या है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एसडीएम हो गया था, संजोग से वहां मेरा कार्यक्रम लगा। एमपी की ही घटना है, किसी बड़े इंदौर की बात है।
तो चारों तरफ मेरे पोस्टर बैनर लगे थे, पहले से ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे वो। कई बार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हिंदी अकेडमिक जगत के लिए उनको प्रतिनिधि बना के भेजा जाता था, विदेशों में प्रतिनिधित्व किए थे एमपी मध्य प्रदेश सरकार का। तो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान तो पहले से थे, सब जानते थे, और उनके पढ़ाए बहुत सारे शिष्य लोग थे, वो बड़ी संख्या में वहां आए थे। एसडीएम साहब पोस्टर बैनर देखे, वह भी गए, बुलाए। उनकी पत्नी जो थी वहां सिविल जज थी, गए, उनका प्रदक्षिणा किया, अभिवादन की और निवेदन किया कि साहब मेरा सौभाग्य है आप हमारे नगर में आए हैं और कल आप हमारे आवास पर सत्संग करें। कहे ठीक है। और बहुत भव्य व्यवस्था की, रात भर में एसडीएम थे, सारे लोगों को उन्होंने बुलाया वहां पर और बहुत भव्य मकान बनाए थे, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस। तो कहे साहब जब हम सवेरे पहुंचे वहां पर तो उनके दरवाजे पर मैंने दो चीज देखा। एक तो सबसे ऊपरी तल्ले पर एक हंडी टीक कर रखे थे चूना कालिख लगाकर, और नीचे रखे थे एक फोटो, आप प्राय लोग घरों पर देखेंगे, काशी के कोतवाल जो भैरव है उनका बड़ा भयानक चित्र टांगा जाता है सबके दरवाजे पर। तो कहे मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एसडीएम है, सिविल जज है, और ये इतना भयाक्रांत क्यों है? अपने मकान पर हाड़ी टीक के रखा, हंडी काली चूल्हा लगा करके, और यहाँ जो है काशी के कोतवाल का चित्र रखा है। तो कहे सत्संग हुआ, सत्संग के बाद हम बुलाए दोनों को, सिविल जज साहिबा भी थी वो भी। हमने पूछा कि आप अपने मकान के अंतिम तल पर, छत पर एक चूना और कालिख पोत के हंडी रखे, इसका क्या मतलब है? एसडीएम ने साहब ने कहा, कहे साहब पूछिए मत। जब मैं इसका अग्नि प्रवेश कराया तो कई तांत्रिक आए थे, ज्योतिषी आए थे, कई विद्वान ब्राह्मण आए थे। उन लोगों ने कहा कि आपकी मकान इतनी सुंदर है, इतना भव्य है, इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है, इस पर जल्दी हाड़ी और कालिख चूना लगा के रखिए, नहीं तो इस मकान को नजर लग जाएगी, मकान गल जाएगी। तो साहब ने कहा, करे भाई ये तो भौतिक चीज है, ये तो इसको तो नजर लगेगा नहीं, हमको आपकी चिंता हो रही है कि तुम वो मनुष्य हो, इसलिए तुम अपने गले हाड़ी टीक करके चूना लगा चलो, कहीं तुम लोगों को नजर लग जाएगी तो तुम लोगों का क्या होगा? मकान को क्या नजर लगेगा? तुम एसडीएम हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, और तुमको एक बेवकूफ आदमी बता के चला गया कि हाड़ी चूना टीक करके रखो। इतनी अकल तुमको नहीं कि बताओ ये द्रव्य है, पदार्थ है, ईटा पत्थर, इसको क्या लगेगा? कौन सा जादू टोना है? लगना है तो तुम बताए हो, तुमको लग सकता है, इसलिए तुम अपने गले में हाड़ी टीक कर दोनों पति पत्नी चलो। और दोनों इतने शर्मिंदित हुए। कह समाज की यही दशा है, चारों तरफ प्रवचन हो रहा है, लेकिन अज्ञान, अविद्या, भ्रम, संशय इस सारा संसार को जकड़ा हुआ है। और धर्म के क्षेत्र में तो इतना पाखंड है, इसको देख करके, सुन करके शर्म आती है। कबीर साहब का जो लक्ष्य था वो जहां कहीं बोलते हैं, भ्रम, अंधविश्वास, संशय, अविद्या, अज्ञान जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे निरंतर युद्ध कर रहा है, परंतु स्वयं हार जाता, उसे हरा नहीं पाता है। और आज इसी की आवश्यकता है। इसीलिए कबीर को पढ़ करके अगर अज्ञान को आपने पराभूत नहीं किया, संशय नहीं मिटा, भ्रम नहीं मिटा, अविद्या जन संस्कारों का विनाश नहीं हुआ, तो शायद पूरा वेदांत दर्शन पड़ जाइए। वेदांत के लोग अच्छी अच्छी बात कहते कहते ईश्वर सब जगह परिव्याप्त है, सब जगह ईश्वर का दर्शन करो, सब कहते 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 नहीं, वो अनिर्वचनीय सत्ता है, सारा जगत उसी से नियंत्रित होता है, उसके इच्छा के बिना, उसके कृपा के बिना आप कुछ नहीं हो सकते। ये आपको बिल्कुल बलहीन बना देते हैं।
आपके बुद्धि विवेक को नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। कबीर के दर्शन में, कबीर के चिंतन में वह अपराजेय सामर्थ्य है, शक्ति है, ऊर्जा है। उसे ठीक से समझा जाए तो केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, केवल एक व्यक्ति आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होगा, बल्कि वो अपने पूरे समाज को, अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी परंपरा को, हम लोग को आश्चर्य होता है। ये सारे धर्म के उपदेश कर रहे हैं कि आज समाज में इतना समाज को लकवा मार दिया है। किसी को सब पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, परमात्मा पर भरोसा है, यज्ञ पर भरोसा है, उपवास पर भरोसा है, व्रत दान पर भरोसा है, ये उसे स्वयं पर भरोसा नहीं है। कबीर साहब ने मध्यकाल में आकर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की, व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण किया और व्यक्ति के आत्मिक शक्ति को, उसके आत्मा को इतना मूल्य प्रदान किया। इससे समझा जा सकता है कि संसार के सारी सभ्यता का आधारशिला है। आत्मा है, क्या हो आप बताइए? आत्मा है, सचेतन प्राणी है, लेकिन वो सचेतन प्राणी होते सचेता अवस्था में नहीं है। सब जगह छोटे छोटे हम लोग ऐसे ऐसे प्रकरण देखे हैं कि पढ़े लिखे लोग है सोखा के यहाँ जाते हैं ओझाई करवाने की। बताइए क्या देगा वो? अगर हम दर्शन करने, अगर हम लोग, मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अगर हम लोग पंडाल लगाए हैं तो हम ये ना सोचे कि हमारे पंडाल में 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 1 लोग है, कि हम अकेले हैं। हमारा चिंतन सही दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। अभी मैं यही कला में धर्म के बारे में बोला तो कई लोग हमारे कमरे में आ गए, कहे साहब आपने कौन सा धर्म लेके चले आया? हमने कहा धर्म वह है, धर्म उसे कहते हैं जो धर्म का जन्म आपके अंदर से होता है, आपके रक्त से उसका निर्माण होता है, सिंचित होता है और आपके स्वरूप की चरम पूर्ति करता है। उसमें एक ऐसा आनंद है कि आदमी अपने जीवन को संसार की सेवा के लिए प्रवाहित कर देता है। तो आश्चर्य पड़ गए। आज इसकी आवश्यकता इसलिए है, कबीर विचार मंच पर आप सब लोग बैठे हैं, सब मनीषी है, सब चिंतक है, सबसे मेरा आग्रह है कि कबीर साहब का ज्ञान मानवता का, मानवीय मूल्यों का संवाहक है, रक्षक है। आज उस ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच में सुनाए, निरंतर से सुनाए, चाहे किसी समाज के लोग हो। हमको अपने दर्शन को, अपने चिंतन को, क्योंकि कबीर साहब के दर्शन का बहुत बड़ा मूल्य है। अगर उसको इस देश की जनता वैसे करोड़ों लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग अगर केवल सुने न, उसको उपयोगिता को स्वीकार कर ले, तब भारत राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बना सकते हैं। और कितनी बुराइयों से हम लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। जात की बीमारी वैसे ही इस देश में है, छुआछूत की बीमारी वैसे ही है। हम पढ़ लिख करके हजारों यूनिवर्सिटी कॉलेज बना लिए, लाखों करोड़ों हम लोगों ने इंजीनियर डॉक्टर पैदा कर लिया, जो विदेशों में हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे बीमारी का शिकार हैं कि चारों तरफ द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य। ये कहना आसान है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अगर किसी ने परिकल्पना इस देश में की और उसको साकार करने के लिए अथक प्रयास किया तो कबीर साहब है और किसी ने नहीं किया इस देश के अंदर। आप इसे पढ़ करके, जान करके समझ सकते हैं। आज इसीलिए उसकी उपयोगिता है। मास्टर साहब बताने लगे, प्रिंसिपल साहब, कि साहब मैं हैरान हूं कि सबको समझाया जा सकता है। अभी परसों में बैठा था तो प्रदीप जी ने कहा साहब कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जरा लिखा है कि इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। हमसे उसे प्रतिवाद हो गया। हमने कहा इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे अधिक धार्मिक है, सबसे अधिक अंधविश्वासी है, सबसे अधिक अज्ञानी है, सबसे अधिक अविद्याजन संस्कारों में फलता फूलता है, क्योंकि वो अपने स्वयं विवेक को प्रखर नहीं कर पाता
और उसके विवेक को प्रखर करने के लिए भारतीय धर्म में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के सभी धर्मों ने मनुष्य के विवेक को पंगु किया, उसके बौद्धिक क्षमता को, उसके अंदर जो प्रकृति प्रदत्त एनर्जी है, क्षमता है, उसका सही रूप में उसे विकास नहीं होने दिया, जगह जगह अवरोध खड़ा किया। इसलिए आज के इस युग में कबीर साहब का मंच आप सब लोग लगाए हैं, हम तो थोड़े दिन ले आए, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उनका संदेश जन जन में फैलाया जाना चाहिए, ताकि हम मानवता को अंधकार से, घोर अंधकार के गहरे खड्ड से, अज्ञान के गहरे खाई से, अविद्या जन संस्कारों को पराभूत करके मानवीय मूल्यों के संरक्षा के लिए उसे अज्ञान के गहरी खाई से हम उबार सके, निकाल सके। आज इसकी आवश्यकता है। केवल प्रवचन कर देना, मंच लगा देना, लाखों रुपया पानी में बहाकर यहाँ से चले जाना, अपने कर्तव्य का इतिश्री कर देना, इसका ये उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। हम यहाँ जितने लोग बैठे, जितने लोग भोजन करें, वो यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाए। केवल कबीर साहब को कानों से सुने न, कबीर साहब को जिए। अगर आप कबीर साहब को जीना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आप सद्धर्म के मार्ग पर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं चलने के लिए। इसलिए कबीर ने सच्चे धर्म की बात की। मानवीय मूल्यों का संरक्षा है, सबका धर्म है। आज धर्म को किस रूप में देखा जा रहा है इस देश में? कोई नहीं कहता है धर्म को एक पाखंड का, अंधविश्वास का, आडंबर का, मायाचार का, ढोंग का, ये क्या बना दिया गया, उसका पर्याय बना दिया गया है। और जहां इसकी चर्चा वहां करोड़ों की भीड़ होती है। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। एक दिन फोन आया बिहार से, एक बार नया नया संप्रदाय चला, उसका बहुत गहरा प्रभाव है। संत मत कुप्पा घाट में बहुत जबरदस्त प्रचार है। उस साधु ने कहा कि बताइए, कबीर साहब की चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन कबीर साहब के पंडाल में भीड़ नहीं होती है। आपके शिष्यों की संख्या का पता नहीं है, कितने करोड़ लोग हैं। हमने कहा कबीर साहब केवल शिष्यों की बात नहीं करते हैं, अपने मत पंथ परंपरा की बात नहीं करते। उन्होंने पूरे मानवता के लिए, और मानवता जिस बीमारी से रुग्ण था, करा रहा था, भयानक दर्द और वेदना से पीड़ित था, पूरी मानवता, पूरा भारतीय समाज उसकी अचूक औषधि दिया, अचूक दवाई दिया। उनके दर्शन में इन सारी समस्याओं का समाधान है। अगर हम उसको ठीक से पढ़ें, एक आदर्श समाज हम बना सकते हैं, एक आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं, एक आदर्श धार्मिक समाज बना सकते हैं। इसके लिए कबीरपंथी होने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य इतना स्वार्थी है, केवल अपने मतलब की बात ग्रहण करना चाहता है, जिसमें समाज का व्यापक हित हो, अपनी परंपरा का व्यापक हित हो, उसकी बात नहीं करना चाहता। सब के सब लोग ठग विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। इसलिए आप कबीर साहब को पढ़ेंगे, उनकी आत्मा जल गई है। जगह जगह कई फटकार है उनके चिंतन में। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की जात और राधे का है, क्या कहते हैं? ऐसे समाज को कहते हैं। भारतीय हृदय को उसका आधिपत्य था, वो कबीर साहब को उठा करके मक्खी की तरह से फेंक सकता था। लेकिन कबीर साहब सत्य के और मानवता के ऐसा अद्भुत प्रेमी थे, उनके सामने किसी की एक न चली, क्योंकि सत्य एक ऐसा परनिश्चित, सत्य एक ऐसा विषय है। अगर आप उसकी आराधना शुरू कर दो तो संसार के लोग आपके दास बन जाएंगे, आपसे घृणा कोई नहीं कर सकता है। हम केवल अपने छोटे स्वार्थों में धर्म, सत्य, सबके मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं। और इसलिए कबीर साहब को, एक कबीर साहब का मंच है, ठीक से सुने। हम लोग बैठते हैं तो मतलब की बात निकाल लेते हैं। एक आदमी था, बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमानों की स्थिति आप देख रहे हैं, जेब कतरा था, तो नए फैशन का एक जगह कपड़ा बिक रहा था, लाए थे बेचने वाले। अब नए फैशन में दर्जी बेचारे खड़े के देख रहे थे, कैसे सिया जाएगा, कहाँ पॉकेट लगाया जाएगा। तो जेब कतरा भी जाकर वहां खड़ा हो गया उसके बीच में। तो एक उसका चेला था, वो जानता था
तो कहा गुरुजी आप यहाँ कैसे, क्या आप सिलाई का काम सीखना, आपको दर्जी बनना है? उसने कहा नहीं, मैं देख रहा हूं कि इसमें जेबें कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, ताकि मैं अपना हाथ कैसे साफ करूंगा। ये सब लोग अपना अपना हाथ साफ करने के लिए बाजार लगाते, कोई कहीं चला जाता है। हमारे स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी, हमारे स्वार्थ की सिद्धि कैसे होगी? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कबीर साहब जो कहते हैं एकदम अंतश्चेतना को झकझोर के रख देता है। कबीर साहब को सबको पढ़ना चाहिए, और जो नहीं पढ़ते उनको बताना चाहिए। हम और सारा जी राजिम कुंभ में थे। एक दिन वहां बहुत बड़ा मंच, ऐसे ही कुंभ लगता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के देखरेख में, सानिध्य में सब खर्च उठाती है। तो एक मंच जो शंकराचार्य का है वो सबको उपलब्ध कराया जाता है। एक दिन कबीर पंथियों को उपलब्ध कराया गया। शंकराचार्य के सारे प्रतिनिधि वहां आए। मन में लोग पहले इतना घृणा पाल लेते हैं, अरे कबीर जुलाहा, ये दृष्टिकोण इतना पतन की तरफ ले जाता है। अरे कबीर साहब मुसलमान से ही पैदा हुए हो तो क्या हाल है, आखिर मनुष्य ही तो थे। ऐसा तो नहीं था 4 अखाड़ लेके चले आए थे, सुन्नत करा के चले आए थे, ऐसा तो नहीं था। मनुष्य के रूप में आए थे। उनके जीवन का मूल्य, उनके जीवन दर्शन का मूल्य क्या है? सब लोग आए, सभा खत्म हो गई तो सारे लोग पहुंचे वहां पर। तो एक छत्तीसगढ़ का साधु था, वो आश्रम संचालन करता रहता है। रवि का नाम है, श्री गुलशन साहब जानते हो। तो रविकर ने कहा नहीं साहब, सभा समाप्त हो गई, लेकिन सब लोग कबीर साहब को सुनने के लिए आए। तो हमने कहा मुख्य अतिथि बोल चुके, अब हम लोग क्या बोलेंगे? तो साहब जी कह रहे हैं आप भी बोलिए प्रेम साहब, हम भी बोलेंगे, इन्हीं को तो बताना जरूरी है कबीर कौन थे। साहब जी का प्रवचन बड़ा मार्मिक होता, आप लोग सुने। अगर हम अपनी बात रखें वहां कि कबीर इस देश के लिए कितने उपयोगी हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, तो सब दंग रह गए। हमने कहा सबको कबीर को पढ़ना चाहिए, चाहे वेदांती है, अद्वैत सिद्धांत के मानने वाले हो, किसी सिद्धांत के मानने वाले हो, उनको कबीर का दर्शन पढ़ना चाहिए। वो मुसलमानों के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन सारी हिंदू, जितनी हिंदू विचारना है, इसका इतना सूक्ष्म मीमांसा करते हैं कि सब लोग हिल जाते हैं। वो किसी के लिए नहीं कहते, कबीर साहब क्या कहते हैं। और सब जब सुने मेरी बात को, मैंने आग्रह किया कि आप एक बार पढ़िए, तो उनका 12वां पद ही पढ़ लीजिए। सबक संतो मते मात जनरंगी पियत पियाला प्रेम सुधारत मतवारे सत्संगी, कि मुसलमान मौलवी फकीर पीर का नाम उसमें आया है। सारे लेकर 9 डाकों सिद्धों से लेकर के पूरी परंपरा के उच्च कोट के मनीषियों ऋषियों का जो जीवन धारा है, चिंतन है, उसका समीक्षा करते हैं कबीर साहब। वह किसी मुसलमान का नाम नहीं है। आप उनके चिंतन को पढ़े, अभिभूत हो जाएंगे। कबीर साहब आपके अंतरात्मा में 4 सारी इंद्रियों के माध्यम से आपके अंतरात्मा को उनकी वाणी छू देगी, चौंक जाएंगे, जाग जाएंगे। ऐसा अद्भुत संदेश है, वो बता नहीं लोग नहीं कह रहे, सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा अद्भुत मत कथो, मैंने अभी कहा। फिर कबीर साहब ने कहा जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतिया। वो मुसलमानों के बारे में नहीं कहते। आपने वही कहा था कि मध्यकाल में कबीर साहब नहीं होते, ये शंकराचार्य और दंडी स्वामी चारों तरफ घूम रहे, 4 मठ बनाए हैं, इनके मठ पर भी मस्जिद बन गया होता। कबीर साहब हिंदुओं के सबसे बड़े संरक्षक हैं। हिंदुत्व ने जिसे नकार दिया था, दुत्कार दिया था, इसके लिए भक्ति नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता, ये अछूत है, शुद्ध है, ऐसे लोगों के लिए भी उन्हें मुक्ति का द्वार खोला। उनका सदा से त्रस्त मानवता का आंसू पीछा पोछा, उसे मधुर सांत्वना दिया, उसका बाह पकड़ करके सद्धर्म का ऐसा अमृत पिलाया इसी देश में कि उसके लिए वो जो है उसे लगा कि हमारा भी कोई है। ये सारा हिंदुत्व खड़ा गया था। मध्यकाल में कबीर साहब नहीं आते तो हिंदुत्व बचता ही नहीं। आप ठीक से पढ़े, मेरा ख्याल है कि 25-30 बीजक फटाफट सन्यासों ने खरीदा। उस पर पढ़ने की जरूरत है, अद्भुत ज्ञान उसे बताने की जरूरत है। कबीर साहब कहते हैं
जाग प्यारी अब क्या सोए, रैन गई दिन काहे को खोए। ये किसके लिए कह रहे हैं? कबीर पंथियों के लिए कह रहे हैं, हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। मनुष्य के अंदर जो मनोवृत्ति है शायद इतना सूक्ष्म गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने वाला दृष्टिकोण किसी ने नहीं प्रस्तुत किया है। ना हमारे कानों में कोई किसी नीति शास्त्र के वक्ता ने आज तक गुंजाया है। सारी समस्या कहाँ है, उसके केंद्र बिंदु में कबीर साहब जाना चाहते हैं। जाग प्यारी अब क्या सोए, रैन गई दिन काहे को खोए। पुनर्वासी में आप लोग सब पढ़ते हैं। जाग प्यारी कौन है कबीर की दृष्टि में? अब क्या सोए, उसके सोने का ही नतीजा है कि सारा संसार भ्रम अंधकार संशय में जी रहा है। यह हमारी मनोवृत्ति है। अगर ये ठीक हो जाए, सुंदर हो जाए, इसके प्रकृति का परिष्कार हो जाए, ये इंद्रिय गम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान हो जाए, उसमें अनादिकाल से जो सोई हुई हमारी मनोवृत्ति और शोक मोह वेदना से पीड़ित है, करा रही है। उपनिषद के ऋषि कहे उनका कहने का ढंग अपना था, कबीर साहब कहते उसका कहने का ढंग अद्भुत है। जाग प्यारी वो झकझोर देते हैं कि आज ये मनुष्य जीवन में आकर के अगर हमने अपने मानसिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया, अपने मन की वृत्ति को, हृदय सरोवर में उठने वाली जो वृत्ति है जिसके पीछे अनादिकाल से दौड़ते दौड़ते हम क्या हो गए, पागल हो गए। अब क्या सोए, अगर आज यहां सो गई, मनुष्य जीवन में सो गई, जहां विवेक की अपार संभावनाएं, ज्ञान की अपार संभावनाएं रह गई। रात में तो तुमने सोने में बिता ही दिया, लेकिन दिन भी माया मोह के प्रगाढ़ चिन्ह निद्रा में सो करके तुम अपने को तहस नहस कर रही है। व्यापक परिदृश्य में कह रहे हैं कबीर साहब, मनोवृत्ति मुसलमान के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है। अगर वह मनोवृत्ति को हर आदमी समझ ले, एक धर्म के वैज्ञानिक मान्यताओं को, कुहासों को चीर करके बोध के पार जाने के लिए कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ऐसा संदेश सुना रहे हैं। अब का सोए, रैन गई दिन का खोए। ये दिन, ये माया मोह के प्रगाढ़ निद्रा में सो करके तुम क्यों नष्ट कर रहे हो? जिन जागा तिन माइक पाया, तय बैरी सब सोए गमाया। इतना उनका अद्भुत कहने का ढंग है, विलक्षण है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। ऐसा तो कोई कहा ही नहीं। जिन जागा तिन माइक पाया, तय बैरी सब सोए गमाया। जो जगह इस माया मोह के प्रगाढ़ निद्रा से शाश्वत जीवन की खोज की, शाश्वत जीवन के रहस्य की खोज की, और उसका साधन यही सत्संग है, सत्य गुरुजन है। कौन आपको जगा सकता है? माया मोह और अविद्या जन का जो इतना प्रबल कुहासा है, अनादिकाल का उसका ऐसा संस्कार है, वो संस्कारों को चीर करके बोध के पार जाना क्या हंसी बात है? कोई नहीं जा सकता। लेकिन जो चला गया, जिन जागा थी मारिक पाया। हमारे मन क्या है, मैंने अभी आपसे कहा, हमारे आपके जीवन में किसी चीज का अगर मूल्य है तो हमारे आत्मा का मूल्य है। हम मन और इंद्रियों के संयोजन में, उसके विषयों के संयोजन में अपना घोर पतन करते हैं। मालिक कहाँ मिलेगा? हम दूर ढूंढ रहे हैं, तमाम लोगों का आश्रय ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। कोई मंत्र तंत्र, बुद्ध को लीजिए, महावीर को लीजिए, इन लोगों ने अपना शरीर जो साधनता इसे नष्ट कर दिया उस तत्व की खोज में, जो बाहर है ही नहीं, कैसे मिलेगा? जिन जागा जो इस संसार के विषय विलास के स्वप्न के निद्रा से जग जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वही अपने आत्मा के देश में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। मोक्ष पाकर क्या करेंगे? मोक्ष कोई वस्तु है, पॉकेट में लेकर आप घूमेंगे? आज इतना भ्रम है, इस भ्रम और संशय ने धार्मिक वातावरण का इतना विध्वंस किया है। ऐसे वातावरण में कबीर साहब को ठीक से पढ़ने, सुनने, जानने, समझने की आवश्यकता है। आज हम एक काम नहीं कर पाते, ये दुर्भाग्य है। सब लोग एक महीने का राशन पानी सामान लेके आए हैं। या खाना पकाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आए हैं तो कुछ ले, कुछ दे, कुछ समझे, कुछ समझावे।
समाज का कुछ हित हो, समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, उस दायित्व के बोध के साथ अब यहाँ आने का लक्ष्य मालिक पाना। मालिक क्या है? अगर अपने स्वरूप का विमल ज्ञान हो जाए पूरे दुनिया के लोगों को, तो शायद दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ कोई न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वास्तविकता क्या है? सभी मनुष्य है। आज सब में जो चेतना है वो एक समान है, वो चेतना का ही मूल्य है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन करके अगर किसी का घोर पतन करते तो अपने मानवीय आत्मा का, मानवीय मूल्य का। इसी पर कबीर साहब के मन में क्षोभ है, दुख है, पीड़ा है, और अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं। आए संसार के लोगों, आए मुमुक्षुओं, आए सत्य के उपदेष्टाओं और सत्य की खोज में पड़े हुए लोगों, सत्य के साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्नशील लोग हैं, उनको संदेश देते हैं, उठो जाओ। उपनिषद के ऋषियों ने कितना बढ़िया चिंतन दिया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराग निबोधक। हम भ्रम है, कभी कभी आप लोग सुने होंगे, श्री ज्ञान साहब कथा कहते थे कि एक किसान के दो लड़के थे। बड़ी सुंदर तरीके से अपनी बात रखते थे, बड़ी प्रभावशाली तरीके से रखते थे। एक किसान गृहस्थ के दो लड़के थे, दोनों शाम को पढ़ रहे थे। किसान घर में बैठा था, एक जो है दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, एक 5वीं में पढ़ रहा था। दूसरी वाला कह रहा था, कोई गुरु जी दे दिए होंगे सवाल लगाने के लिए। आज समझ के अभाव में सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन हमारे समझ में इतना प्रदूषण, इतना गंदगी है, उसको निकाले बिना हम सत्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। वो कहा जाता था 4 धन 6 बराबर 10, 4 धन 6 बराबर 10। मास्टर लोग जब सिखाते बच्चों को तो रट्टू तोते की तरह रखने लगते हैं। उसका बड़ा भाई था, वो सुना, वो 5वीं पढ़ रहा था। वो कहता बेहुदा कहेगा, हमारे गुरुजी बताओ है मास्टर है और तुम्हारे गुरुजी सहायक है। हमारे गुरुजी बताए 8 धन 2 बराबर 10, दोनों पढ़ते हैं। यही भ्रम है, जिसके गुरुजी ने जो बता दिया है उसी को पकड़ करके वो लट्टू है, सत्य की खोज नहीं कर रहा है, सत्य को समझ नहीं रहा है, सत्य के प्रति उसका पवित्र दृष्टिकोण नहीं है। और इसलिए सारे धर्म और सारे धर्म के उपदेष्टाओं को उपदेश करते हुए भी हम लोगों ने इस दुनिया को नरक बना कर रख दिया। आज ऐसे ऐसे धर्म आए हैं, वो कहते अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, अपने मन को मत दुखाओ। सारे समाज को कहां ले जा रहे हैं, और उनके इतनी भीड़ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग से लगते सीधे शराब खाने जाते हैं।